ब्रह्मांड का वो सीक्रेट रहस्य, ब्रह्मांड का वो सीक्रेट कोड जिसे कोई भी आज तक नहीं खोज पाया। ब्रह्मांड की सीक्रेट रहस्य को सुलझाने के लिए लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी ब्रह्मांड की सीक्रेट रहस्य को नहीं सुलझा पाया। लेकिन एक अकेला ऐसा इंसान था जिसने ब्रह्मांड के रहस्य को समझने की और उस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश की थी, और उसने कुछ हद तक कोशिश भी उसकी सही रही। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस सीक्रेट रहस्य से पर्दा उठाने वाले इंसान के बारे में जिसने ब्रह्मांड के रहस्य से पर्दा उठाया और ब्रह्मांड की उस सीक्रेट चाबी को ढूंढ लिया था, जिसको ढूंढने के लिए हमारे वैज्ञानिक अब तक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके रहस्य को नहीं सुलझा पाए। तो आज हम बात करें निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला इस धरती पर पैदा होने वाले टॉप जीनियस लोगों में से एक थे, जिन्होंने ना जाने कितने अनगिनत रहस्यों को सुलझाया, जिन्हें सुलझाने में आज भी विज्ञान पूरी तरीके से उलझा हुआ है। और एक ऐसा ही रहस्य था 3 और 6 और 9 नंबर, जिसे टेस्ला कोड भी कहा जाता है, जिसके बारे में पिछले 20 सालों में कई रिसर्च जो रिजल्ट सामने आए वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी मोटर और इलेक्ट्रिक मोटर, एक्सीडेंट टेक्नोलॉजी, रेडियो रिमोट कंट्रोल टेक्नोलॉजी जैसे कामयाब आविष्कारों के जन्मदाता 300 से ज़्यादा जिनके नाम पे पेटेंट थे, अनलिमिटेड फ्री वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी जैसे अनगिनत मिस्टीरियस एक्सपेरिमेंट करने वाले रहस्यमय आविष्कारक निकोला आखिर इन 369 नंबर के पीछे अपनी दुनिया को क्या थ्योरी देना चाहते थे, क्या समझाना चाहते थे वो दुनिया को। आखिर 36 नंबर को लेकर उन्होंने इतना बड़ा दावा क्यों किया। आप इन नंबर के रहस्य को सुलझा पाए तो समझो आपने ब्रह्मांड की चाबी को खोज लिया। ऐसा क्या खास था इन नंबर में कि 8 भाषाओं के ज्ञानी और जीनियस वैज्ञानिक ने इन नंबरों को रिलीजियसली अपनी लाइफ की हर चीज़ में किसी न किसी तरीके से शामिल कर लिया था। वो किसी भी बिल्डिंग में जाते उससे पहले वो बिल्डिंग के 3 चक्कर लगाते थे। अगर वो खाना खाते तो खाना खाने से पहले अपनी प्लेट को 18 नैपकिन से साफ करते थे, और वो किसी भी होटल के केवल उसी रूम में रुकते थे जिसका नंबर या तो 36 या फिर 9 से डिवाइड हो सकता था। ऐसी कुछ उदाहरण है उनकी लाइफ के, जिनके कारण लोगों ने उनको पागल और पता नहीं क्या सनकी के भी कह दिया। तो चलिए आज बताते हैं 3, 6 और 9 से जुड़े ब्रह्मांड के उस गहरे रहस्य को जिसकी तरफ निकोला ने इशारा किया था। विज्ञान आज भी ये मानता है कि यूनिवर्स की हर चीज़ के निर्माण में गणित का इस्तेमाल बहुत ही खूबसूरती से किया गया है। दूसरे शब्दों में गणित को इंसान ने नहीं बनाया, क्योंकि ये तो यूनिवर्स में पहले से ही मौजूद था। गणित यूनिवर्स में पहले से ही मौजूद था। इंसान ने तो बस केवल और केवल गणित को खोजा है। जी हाँ, गणित वो भाषा है जिसका इस्तेमाल सृष्टि के निर्माण में हर चीज में किया गया है, और सीक्रेट पैटर्न है इस ब्रह्मांड की हर चीज में मौजूद वह इंटरेस्टिंग पैटर्न है जिसे डी ब्लूप्रिंट ऑफ गॉड भी कहा जाता है। ये एक ऐसा सेल इस धरती पर मौजूद हर जीव के, हर प्राणी के जन्म की शुरुआत इसी सेल से होती है। फिर ये सेल डबल होकर दो सेल में कन्वर्ट होती है, 2 से 4 सेल में, 4 से 8 सेल में, और 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। ये प्रक्रिया ऐसी चलती रहती है। अगर हम इस प्रक्रिया को मैथमेटिकली समझें तो हमें ये सीक्वेंस समझ मिलती है। अब इस सीक्वेंस के हर मल्टी डिजिटल नंबर को वैन डिजिटल में बदलने के लिए हम डिजिटल रूट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा करने पर यह सीक्वेंस सामने आती है 124875, 124875, 124875, 124875। अनंत तक यही सीक्वेंस चलती रहती है। और इस प्रक्रिया को यदि उल्टा किया जाए, यानी कि इसको हाफ किया जाए, या फिर डिजिटल रूट मेथड से वैन डिजिटल में बदलने पर जो सीक्वेंस मिलती है वो भी 124875, 124875 है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सृष्टि के इतने बड़े प्रक्रिया में 3, 6 और 9 गायब हैं। रिसर्च से ये सब बातें सामने आई हैं कि इस पैटर्न में आने वाले 12487 नंबर थर्ड डायमेंशन के बीच में दौड़ती है। ये लाइट दर्शाती है कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में केवल कन्वर्ट होती रहती है। श्री कृष्ण ने भी कहा है गीता में कि आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा अमर है और अजर है। तो इस पैटर्न में डायमेंशन वाली दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिजल्ट और भी हैरान कर देने वाले थे। 6 नंबर को डबल या हाफ करते रहने से मिलता है। 6 नंबर को डबल या हाफ करते रहने पे मिलता है, लेकिन नंबर 9 यहाँ भी गायब था। 9 नंबर को डबल या हाफ करते रहने से मिलता है। सभी जानते हैं कि एक सर्कल 360 डिग्री का होता है। जब सर्कल को बायो सेक्स यानी कि विभाजित करना होता है तो एंगल का एंड रिजल्ट अनंत तक करने पर भी बार बार 9 ही आता है। धरती
चांद सूर्य के डायमीटर का डिजिटल रूट ऑफ 9 स्पीड ऑफ लाइट का डिजिटल रूट 9 एक दिन में 8,64,000 और 8,64,000 सेकंड और 444 मिनट और डिजिटल रूट निकालेंगे तो उनका डिजिटल रूट 9 निकलेगा। 9 के टेबल में डिजिटल रूट 9 ही मिलेगा, यानी कि 9 नंबर इस यूनिवर्स की प्राइम नंबर है। इस इमेज में भी 9 नंबर सबसे टॉप में एक किंग की तरह बैठा हुआ है। 3 और 6 नंबर को कंट्रोल करता है और नंबर 3 और 6 बाकी के नंबर को कंट्रोल करते हैं। जैसे नंबर 3 नंबर वैन है और 2 और 4 को कंट्रोल करता है। नंबर 6, 5, 7, 8 को कंट्रोल करता है, यानी कि सभी नंबर 9 की निगरानी में ही ब्रह्मांड को बनाते हैं। ये पैटर्न बताते हैं कि नंबर 9 नेचर में एक एक्सिस की तरह काम करता है, यानी कि हर जगह एक रोल निभाता है। नंबर 9 मौजूद एनर्जी, फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन का एक सोर्स है और ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज इसी की वजह से अस्तित्व में है। इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पैर में काम करती हुई दिखाई देती हैं, जैसे इस पृथ्वी की मैग्नेटिक फोर्स जिस पर नॉर्थ और साउथ पोल ही होते हैं। इस संसार में 2 तरह की शक्तियां विद्वान हैं, अच्छी और बुरी। लेकिन वास्तव में ये भ्रम क्या है कि कोई भी शक्ति 2 पैर में काम नहीं करती, सभी कुछ 3 पैर में होती हैं। जैसे मैग्नेट में मैकेनिकली 2 पोल होते हैं जो 3 और 6 को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैग्नेट इन 2 पोलों की वजह से काम नहीं करता है, बल्कि इसमें तीसरी पावर का भी रोल होता है। जी हाँ, मैग्नेट का एक्सिस नंबर 9 को रिप्रेजेंट करता है, जो मैग्नेट के 2 पोल 3 और 6 को पावर देता है। ये तभी दोनों पोल अच्छे से काम करते हैं। अच्छी और बुराई की प्रत्येक जिनांग में ये 2 शक्तियाँ नहीं होती हैं, बल्कि इन 2 शक्तियों के बीच में बनने वाला नंबर है जिसका इस्तेमाल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और इन्हीं 3 पार्टिकल के पूरे मटेरियल वर्ल्ड का निर्माण हुआ है। तो चार्जेज में भी 3 तरह के ही होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल। समय में भी 3 काल में एक्सेस करता है, भूत, भविष्य और वर्तमान काल। जितना रोल यहाँ 3 का है उतना ही रोल यहाँ 6 का भी है, क्योंकि एटम के बारे में डिटेल में जाएं तो इसमें 3 कंपोनेंट नहीं होते बल्कि 6 होते हैं, 3 पार्टिकल होते हैं और उन पार्टिकल में मौजूद 3 तरह की चार्जेज यानी कि नंबर 3 और 6 पर में पैर में काम करते हुए ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ये सब कुछ होता है नंबर 9 के कंट्रोल में, और नंबर 9 की वजह से ही ये दोनों नंबर क्रिएट कर पाते हैं। सब कुछ है, हर चीज़ में मौजूद होते हुए भी यहाँ कहीं भी एग्जिट नहीं करता, यानी कि यह नंबर सब कुछ होते हुए भी शून्य के समान है। जी हाँ, सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन सत्य तो यही है। चलिए पहले को थोड़ा और सुलझाते हैं। आप कोई एक नंबर लीजिए जिसमें 9 हो या 0 नंबर हो। अब इसका डिजिटल रूट निकालते हैं। अब हम नंबर 9 की जगह 0 लिखकर इसका डिजिटल रूट निकालते हैं, तो तब वही रिजल्ट मिलेगा। ये हर उसे नंबर के साथ होगा जिसमें 9 नंबर या 0 मौजूद होगा। तो आप जानते होंगे 0 नंबर को किसी से भी मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आता है, 9 ही आता है, यानी कि सृष्टि के बनने से पहले ही 9 नंबर मौजूद था और बाद में भी मौजूद है। इस ब्रह्मांड में 2 तरह की एनर्जी होती है, एक मेल एनर्जी और दूसरी फीमेल एनर्जी। इन दोनों एनर्जी को हम ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और ट्रायंगल नीचे की ओर पॉइंट करता है। हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 मुख्य देवताओं को हम मेल एनर्जी वाले ट्रायंगल से बताएंगे और दूसरी तरफ सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती 3 मुख्य देवियों को हम फीमेल एनर्जी वाले ट्रायंगल से बताएंगे। इन्हीं 6 देवी देवताओं को मुख्य रूप से सृष्टि का रचयिता माना जाता है। यहाँ भी 3 और 6 का रोल हम देख सकते हैं। जब हम इन 3 देवताओं और 3 देवियों की पावर को जोड़ देते हैं तो हमें कुछ ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है। इन पैटर्न के तीनों इमेज में 6 एंगल बनते हैं, जिन्हें हम एक साथ जोड़ने पर जो मिलता है वो ध्यान और साधना के लिए हजारों सालों से हजारों हमारे तपस्वी जिसे ओम की ध्वनि का जाप करते हैं, उसमें भी 3 तरह के साउंड होते हैं जिसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी 432 हर्ट्ज होती है और जिसका टोटल नहीं आता। हमारे नंबर सिस्टम में 10 नंबर होते हैं, जिनमें 9 नंबर सबसे आखिर में आता है और जिसके बाद कोई भी नंबर नहीं आता। 10 कोई नंबर नहीं है, ये केवल एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम अपनी बात रखने के लिए रखते हैं। असल में नंबर 9 से ही
सब कुछ शुरू होता है और 9 नंबर पर ही आकर सब कुछ खत्म होता है। हमारे बीच वाले नंबर भी इसी में विलीन हो जाते हैं। 3, 6, 9 रहस्य की तरह निकोला टेस्ला ने भी इसकी तरफ इशारा किया था। उसे ज्ञान को हमारे पूर्वज हजारों साल पहले जानते थे। वो जानते थे कि नंबर 9 एक ऐसा फिनिशेड पॉइंट है जहाँ आकर सब कुछ खत्म हो जाता है और यह संपूर्ण हो जाता है। एक बच्चा जो जन्म लेता है, उसके बच्चे को जन्म लेने से पहले उसकी माँ के पेट में 9 महीने लगते हैं विकसित होने, पूरी तरह विकसित होने के लिए, यानी संपूर्ण होने के लिए 9 नंबर जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 9 नंबर का ही उसके महीने का विकसित होने का समय होता है। तो 9 नंबर के महत्व का उल्लेख वैदिक मठ में भी मिलता है, जहाँ इस बात का उल्लेख भी है कि नंबर बच्चों के समान है। लेकिन अफसोस की बात कि हमारे स्कूल कॉलेज में ऐसी जरूरी और इंटरेस्टिंग चीज़ें तो बताई नहीं जाती है। इन चीज़ों के बारे में कभी नहीं बताया जाता, ना पढ़ाया जाता है। विश्व भर में 3, 6 और 9 का इस्तेमाल हजारों धर्म और स्थलों के साथ सभी बड़ी बड़ी जगह पर करते हैं। 3 बड़े और छोटे पिरामिड भी ये इसी तरफ इशारा करते हैं कि पुरानी कई सभ्यताएं इन नंबर्स के महत्व को अच्छे से जानती थी। निकोला टेस्ला का भी यही कहना है कि माई ब्रेन ओनली रिसीवर इन 3D यूनिवर्स देयर इज एन कोर फ्रॉम विच receiver in the universe in an core from which see ऑब्जेक्ट नॉलेज स्ट्रेंथ एंड इंस्पिरेशन। यहाँ कोर से उनका इशारा शायद 9 नंबर की तरफ था। निकोला टेस्ला को लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काफ़ी भरोसा था। उनका भरोसा इतना मौजूद था कि लोहा और फेडरेशन की फ्रिक्वेंसी में उन्होंने 3, 6, 9 नंबर की पावर का इस्तेमाल हमेशा किया। लेकिन जैसे ही ये सीक्रेट रिवील करने से पहले कुछ दिन पहले ही 7 जनवरी 1943 में उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु के बाद ही उनके जो जरूरी डॉक्यूमेंट से गवर्नमेंट की द एलियन पार्टी ने अपने कब्जे में ले लिया और फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत केवल वही डॉक्यूमेंट पब्लिक किए गए जिन्हें गवर्नमेंट करना चाहती थी। और उन डॉक्यूमेंट्स में से 3, 6, 9 नंबर से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स रिवील ही नहीं किए गए। तो हो सकता है कि 3, 6, 9 से संबंधित कोई बड़ी डॉक्यूमेंट्स उस गवर्नमेंट को मिले ही नहीं। सच्चाई क्या थी ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन 3, 6 नंबर से संबंधित निकोला टेस्ला का वो सीक्रेट निकोला टेस्ला के साथ ही खत्म हो गया, जिसकी आज भी खोज जारी है। लेकिन दोस्तों, ये जो सीक्रेट था निकोला टेस्ला ने खोजा था, उन्होंने इस सीक्रेट के साथ अपने जीवन में वो चमत्कार किए थे जो आज तक कोई नहीं कर पाया और शायद आगे भी उस चमत्कार को कोई नहीं कर पाएगा। लोगों ने निकोला टेस्ला को सिर्फ एक वैज्ञानिक का नाम नहीं दिया, उसे एक जादूगर भी कहा गया था, क्योंकि निकोला टेस्ला 3, 6, 9 नंबर में बहुत ही ज़्यादा भरोसा करते थे। और इन्हीं चीज़ों से उन्होंने 2 जो तकनीकें बताई थी, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन। तो इन नंबरों का मैनिफेस्टेशन और विजुअलाइजेशन बहुत ही बड़ा रोल है। तो दोस्तों, ये इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि जिनके बारे में हम विभाजन करना बहुत मुश्किल होता है कि ये एक तरह से कैसे जुड़े हुए हैं। इसके बारे में हम आगे दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज का वीडियो मैं यही खत्म करती हूँ। वीडियो में कुछ एरर हुए होंगे, उनके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आगे के वीडियो में और भी अच्छे तरीके से आपको जानकारी दूंगी। आज का वीडियो में यही खत्म